शकरकंद एक ऐसी सब्जी है जिसे उबाल कर खाया जा सकता है, करी में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर मिठाई में। मैं शकरकंद से बनी एक मिठाई लेकर आई हूँ जिसे शकरकंदी मालपुआ या मिष्टी आलू मालपुआ कहते हैं। ये मुंह में पानी लाने वाले मालपुआ शकरकंद से बनाए जाते हैं। इसे आप त्योहारों पर या घर में किसी भी मौके पर बना सकते हैं। इसमें मौजूद शकरकंद इसे पौष्टिक बनाता है क्योंकि इसके कई हेल्दी लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले शकरकंदी मालपुआ बनाने के लिए शकरकंद को उबाल लें और ठंडा होने के बाद इसे छील लें। फिर शकरकंद को मेशर या हाथ से मैश कर लें या फिर इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। शकरकंद को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इस मैश किए हुए शकरकंद में से हम 100 ग्राम के इतना शकरकंद एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मैश किया हुआ शकरकंद ले लिया है। आप चाहें तो एक बड़ा शकरकंद उबाल करके और इसे मैश करके ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी दूध पाउडर। दूध पाउडर को हम ग्राम से मेजर करेंगे तो ये 50 ग्राम के बराबर है। खुशबू के लिए इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और इसका अब हम चिकना और गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं दूध ले रही हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। इसका घोल हम सामान्य मालपुआ के घोल से थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे। अगर इसका घोल पतला होगा तो तलते समय ये टूट सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका जो घोल है वो नॉर्मल मालपुआ के घोल से थोड़ा सा गाढ़ा बनाएं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने एक छोटा गिलास दूध डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं। तो घोल यहाँ पर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैं 2 छोटे चाय के चमचे मैदा इसमें डालकर पहले मिक्स करके देखूंगी। मैदा बाद में इसलिए डाल रही हूँ कि इसके जो घोल की कंसिस्टेंसी अगर थोड़ी सी दूध डालने से पतली भी हो जाती है तो हम मैदा डालेंगे तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। तो घोल मुझे अभी थोड़ा पतला लग रहा है तो इसमें बाकी बचा 2 चाय का चम्मच मैदा में डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसमें हमने शुरू से अब तक 4 चाय के चमचे मैदा डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से घोल लिया है। अब देखिए बेटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इतना गाढ़ा बेटर हमें बना करके तैयार करना है। अब इस घोल को हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए ढक करके रख देंगे। इस दौरान हम चीनी की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो एक पतीली में 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी डालें और तब तक उबालें जब तक चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। चीनी घुलने के बाद इसे हिलाएं और 5 मिनट तक और उबालें। 5 मिनट बाद इसमें आप चाहें तो गुलाब जल डालें, मिला लें। मैं चाशनी को सादा ही रख रही हूँ। गैस को बंद कर देंगे, चाशनी को साइड में रख लेंगे। बैटर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब एक फ्राइंग पैन में तेल गरम करें और इसमें 1 चम्मच भरकर शकरकंदी मालपुआ का घोल डालें और इसे गोल आकार दे दें। तो पैन में मैं 4 से 5 मालपुए एक साथ डाल करके बना रही हूँ और आंच को धीमा करके मालपुए को गोल्डन ब्राउन होने तक सेकने दें। जब एक तरफ से मालपुआ थोड़ा सुनहरा हो जाए तो इसे ध्यान से पलट दें और दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन सेक लें। एक तरफ से मालपुए गोल्डन ब्राउन सीख गए, इन्हें हम पलट लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इन मालपुए को दोनों साइड से सेकने के लिए 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। तो ये मालपुए दोनों साइड से अच्छे सीख गए हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे मालपुए इसी तरह से सेकना है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अब शकरकंदी मालपुआ को हम चीनी की चाशनी में 5 मिनट तक डुबोएंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए बाकी के मालपुए भी बना लें। तो शकरकंदी मालपुए को एक सर्विंग प्लेट में रखें और ऊपर से कटे हुए पिस्ता डालें। इन मालपुए को 5 दिन तक फ्रीजर में रखा जा सकता है और जब भी आपका मन करे तब इसे आप गर्म करके खा सकते हैं। अब आप मालपुए पर या तो ताजी मलाई डालें या कटे हुए काजू बादाम और पिस्ता डालकर इसे गार्निश करें और सर्व करें। खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं और इन्हें खा करके कोई ये नहीं कह सकता है कि ये शकरकंद के बने हुए हैं। लगेगा जैसे ये मावे के बने हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।